क्लास 11th और 12th एक ऐसा क्लास है जिसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है अदर जेंडर। और ये जो अट्रैक्शन है ये बिकॉज स्कूल है, 11th और 12th है, तो सब चीज छूटने वाला है। तो जब कोई चीज छूटने वाला रहता है तो अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ने वाला रहता है, क्योंकि मालूम है इसके बाद स्कूल अलग हो जाएगा, ट्यूशन अलग हो जाएगा, पढ़ाई छूटने वाला है, दूसरे दूसरे जगह जाएंगे। लेकिन आप मेंटली अफेक्ट पड़ोगे अपने रिलेशन में, जिसको भी तुम पसंद करते हो, क्योंकि अभी ये कॉमन चीज हो गया है, सब हर कोई किसी ना किसी को पसंद करता है। आपके घर वाले को भी दिखता है कि आप इतने इतने देर फोन चलाते हो तो क्या कर रहे हो। लेकिन मम्मी पापा नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते, ठीक है अभी एज है, समझ जाएंगे समझ जाएंगे। अगर अदर फैक्टर, आपका रिलेशन, आपके फ्रेंड्स, आपके स्टडी पर हावी हो रहा है, आपको लगता है कि मैं मेंटली पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ बट मैं पढ़ नहीं पा रहा, और आपको पता नहीं चल रहा, ऐसा हो भी रहा होगा। आप पढ़ने के लिए बैठे हो लेकिन मैसेज नहीं आ रहा है, फोन नहीं आ रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा है, और आप अफेक्ट हो रहे हो। कई लोग अब फिर, लेकिन उस समय कुछ ही बच्चे थे, अब तो मैक्सिमम लोग हैं, एक या दो ऐसे होंगे कि जो अभी नहीं होंगे किसी ना किसी रिलेशन में, या किसी ना किसी को तो आप पसंद कर ही रहे होंगे। एज ही हमारा ऐसा है। और अभी नहीं पसंद करेंगे तो कब करेंगे, वो भी गलत नहीं है, ये भी सही है, यही एज है। यही एज है घूमने का, यही एज है किसी को पसंद करने का, यही एज है चैटिंग और फोन करने का। तो यही एज पढ़ने का भी तो है। जब सब चीज बोले अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो पढ़ाई भी तो अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो आप पढ़ भी रहे होगे, मैं नहीं बोल रहा नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं मेंटली अफेक्ट हो रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि मेंटली अफेक्ट हो रहा हूँ। अगर सामने वाला अगर आपसे नाराज हो गया है या रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आप उस दिन थोड़ा सा अलग मोड में आ जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा। आप पेरेंट्स से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करोगे, आप चुपचाप बैठे पढ़ाई करने बैठे, बार बार ध्यान उसमें जा रहा है कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, बार बार ध्यान जा रहा है कि फोन क्यों नहीं आ रहा, या रेगुलर टाइम होगा बात करने का, उस समय में फोन नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, तब परेशान हो गए। तो मेंटली इफेक्ट हो रहा है तो पढ़ाई में इफेक्ट पहुंचेगा। तो ये ऐसा टॉपिक है, नहीं घर वाले आपको बोलने वाले। तो मेरा ये सजेशन है कि थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। मैं अगर रिजल्ट खराब हुआ तो मम्मी पापा को क्या बताओगे मालूम? वो लोगों को क्या लगेगा कि मैं ठीक से नहीं पढ़ा, ट्यूशन वाले आप ध्यान नहीं दिए। वो लोगों को लगेगा स्कूल वाले ध्यान नहीं दिए। वो लोगों को लगेगा कि पेपर टफ आ गया। लेकिन असलियत में हम लोग को अंदर ही अंदर मालूम है कि हम लोग क्यों नंबर कम लाए, हम लोग क्यों अफेक्ट हुए, हम लोग चाह कर भी ज्यादा नंबर क्यों नहीं लाए। और तुम उसमें बोलोगे भी नहीं कि मेरे बॉयफ्रेंड या मेरे गर्लफ्रेंड के कारण मेरा नंबर कम आया, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना। ऐसे कोई थोड़ी ना बोल देता कि इनके कारण हुआ मैं इफेक्ट। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा इफेक्ट हो रहा है पढ़ाई, नंबर कम आया, अगर होगा नंबर कम, ऐसे कैसे नहीं होगा। इतने बड़े एज होने के बावजूद भी लोग मेंटली अफेक्ट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बात नहीं कर रहा तो दिक्कत, आप तो छोटे हो, फिर अभी ठीक कैसे फिट नहीं पहुंचेगा। तो ये ना ऐसा चीज है कि ना छूटता है, ना कंटिन्यू हो पाता है, ना घर वाले इसको हम ठीक से बता पा रहे हैं, ना घर वाले को ठीक से छुपा पा रहे हैं। मतलब ये पूरा मिक्सअप मिक्सअप वाला टॉपिक है। लेकिन इस सब का इम्पैक्ट किसमें आ जाता है, मतलब 12th के रिजल्ट में। और मुझे नहीं चाहिए कि कोई बच्चा मेरे कोचिंग का ऐसा है जो अच्छा पढ़ने वाला है, मुझे दिखता है पोटेंशियल उसमें है, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, ये इतना मेहनत करने के बावजूद भी नहीं बन रहा उससे, तो यहाँ से मैं फ्रेश नहीं हूं ना। मैं यहाँ से ऊपर परेशान हूँ कि सामने वाले से मेरा झगड़ा हो गया, झगड़ा नॉर्मल, किसी न किसी बात पर बंद हो जाए, थोड़ा सा पेपर देखना, पेपर नहीं दे पाओगे ठीक से। ये ना ऐसा चीज है कि एक्सेप्टेबल चीज नहीं है। हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसे आप सभी के सभी कहीं ना कहीं मेंटली अफेक्ट हो रहे हो, आपकी पढ़ाई जरा सा डिस्टर्ब हो रही है। काश इमेजिन कर रहा हूँ वन डे के लिए मेरे पास फोन ही नहीं है, वन डे के लिए मैं इन चीजों से सब बाहर हो, तो मेरे पास सिर्फ बुक पड़ी है, मेरे पास सिर्फ कॉपी पड़ी है, किसी को रिपीट कर लूंगा, कुछ और पढ़ लूंगा, कुछ और पढ़ लूंगा, बहुत सारा काम कर सकता मैं एक दिन के लिए अगर सोचूंगा तो सर। लेकिन वो हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है कि यहाँ से घर जाते हैं शाम के 9 बजे, 11 बजे के बाद का एक टाइमिंग है, 3 बजे का टाइमिंग है, इतने बजे फोन आता है, इतने में से मैसेज आता है, आप उतने बजे वेट करोगे। आदत बन गया है चैटिंग का, चैटिंग हम भी किए, आदत बन जाता है कि उस समय मैसेज नहीं आता तो अरे बार बार अभी तक तो टाइम हो गया कैसे नहीं आया, गुड मॉर्निंग नहीं आया तो परेशान हो रहे, गुड नाइट नहीं आ रहा तो ये क्या कैजुअल चीज है। अभी फनी लग रहा है, मैं बोल रहा हूं ना सब फनी है। एक्सेप्ट तो कोई नहीं करता, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो लोग हंस देंगे मेरे पर, ये ऐसे टाइप का तो है, इसका यही हाल है, मजनू है, बोल देंगे ऐसा है, क्यों नहीं बोलेंगे। ये हम सब ऐसे हैं। इवन मैं भी अगर मैं बोलूं अपना 12th में, तो मैं भी मेंटली इफेक्ट हो रहा था। ये एज ऐसा है ना, क्लास में अट्रैक्शन रहता है, किसी को देखे वो पसंद आ रहा है, बात करने का, हमारे टाइम में फोन नहीं था, तो फोन नहीं था तो हम बच गए थे उस समय।
काश इतनी फैसिलिटी नेट और ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम होती तो मैं भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था मेंटली। बस बच इसलिए गया क्योंकि उस समय टेक्स्ट मैसेज होता था, 2 रुपए का एक मैसेज, जाकर भी नहीं कर सकते, 2 रुपए का text। मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर इनमें से कोई है और मेरी बात उसको सच में समझ में आ गई तो उसका नंबर कम नहीं होगा। देखो, मैं ना एकदम हाई ऊपर एज का भी नहीं हूँ, मम्मी पापा वाले एज का, और मैं एकदम छोटे वाले एज का भी नहीं, मैं अभी मिडिल एज में। तो मैं आप लोगों को भी बेटर समझता हूँ, मैं मम्मी पापा के थॉट को भी बेटर समझ पाता हूँ। 34 35 में हम लोग, तो मैं दोनों चीज को समझता हूँ। मैं आपको प्योर गलत नहीं बोलता, मैं मम्मी पापा को प्योर सही या गलत नहीं बोलता। मैं चाहता हूँ कि दोनों चीज बैलेंस हो जाए। उनका कंसर्न सोचो, उनको सब पता भी है तुम्हारे बारे में। अगर आप फोन में रात के बात करते हो, चैटिंग करते हो, उंगली से दिख जाता है शब्द बाहर, उनको समझ में आ गया है, वो छोटे नहीं है, वो तुम्हारे माँ बाप है, उनको सब समझता है। नहीं बोलते ओपन हो, क्या जरूरत है किसको मैसेज कर रहा दिखा, ये क्या तरीका है? नहीं तो दिखता है, सब करते हैं। लेकिन वो लोग को ना अफसोस क्या होता है मालूम, सही समय पर हम समझा नहीं पाते अपने बच्चों को। समझाने मतलब पेपर के लिए, पेपर आ रहा था फिर भी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोली। अब पापा डांटते हैं कि नंबर की बात तो ध्यान नहीं दी, मम्मी को भी पता है कि हाँ से कुछ हुआ होगा मे बी, लेकिन मैं नहीं बोली। तो मैं वो चीज इनिशिएट कर रहा हूँ, मैं शर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने बॉयफ्रेंड को, आप अपने गर्लफ्रेंड को कुछ समय के लिए रोक दो। अभी इतना आदी है हम लोग, इतने आदी हैं इस चीजों के कि कंटिन्यू मैसेज करते हैं। रात के जो टाइम तुम पढ़ सकते हो वो टाइम हम फोन में बात करते हैं। मम्मी पापा को दिखता भी नहीं, आप इतना फास्ट में मैसेज का रिप्लाई कर देते हो कि आपको पता, खोज मैं तो इतना तेज, पता नहीं चला, आपसे बच गया मैं। करे नहीं, थोड़ा सा अपने आप को क्यों धोखा देना है? रिजल्ट किसका बनेगा, नाम किसका छपेगा, तुम, परसेंट भी तुम्हारा। उस समय तुम बोलोगे नोट डलवा, मैं इसके कारण मेरे नंबर आया करके कम, इसमें नोट, शॉर्ट नोट डलवा के रिमार्क में आया नहीं आएगा। तो मैं, मेरा इसमें कुछ नहीं जाना है, तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं जाना है, लेकिन 12th का नंबर कम होगा ना तो मुझे अफसोस होगा। सर आप ठीक से क्यों नहीं पढ़ा? मैं क्या ठीक से पढ़ाऊंगा, मेरे को इतना ही आता है पढ़ाना, जितना एक्सपीरियंस 16 साल का सब निकाल दिया इसमें मैं। सर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दो। और कैसे ज्यादा ध्यान दे दूं मैं? क्या कर सकते हैं? ऐसे मोबाइल लगा के तुम्हारे सामने रखकर ध्यान दे, टॉर्च लगा के ये ध्यान दे बस? नहीं। मम्मी पापा ना एक्चुअल में ट्यूशन डाले तो उनको लगता है कि पूरा जिम्मेदारी मेरा। ये फैक्ट है आजकल का जमाना। सर आप ज्यादा ध्यान दे दो, नहीं कर सकता मैं। मेरे लिए सबके सब उतने ही बराबर है, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, सबके मैं इतना ही ध्यान दे सकता हूँ। आपको ध्यान देना है, अपने आप को ध्यान देना है खुद के लिए। मैं थोड़ा सा घूमना कम कर लूं, मैं थोड़ा सा मोबाइल का यूज कम कर लूं। 12th मेरा है, एक बार बोर्ड पेपर निकल गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। और अगर आपका जो भी नंबर कम हो रहा है उसका रीजन आप हो, स्कूल वाले पढ़ाए समझ नहीं आया तो ट्यूशन लगाए, ट्यूशन वाला पढ़ाए तो समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो फिर क्यों नहीं बन रहा है? मैं पूछता हूँ समझ में आ गया तो आप बोलते हो यस सर समझ में आ गया, क्लास वर्क यस सर बन गया, तो फिर टेस्ट में क्यों नहीं बन रहा है? मेरा प्रैक्टिस कम है, प्रैक्टिस क्यों कम है? टाइम नहीं बना पा रहा, मेरे पास टाइम नहीं हो रहा। तो उन चीजों के लिए टाइम निकालो, तो इन चीजों के लिए टाइम निकालो।